प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ हैं श्री अवनीश पी.एन. शर्मा जी। अवनीश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। संदीप जी नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम जी। सर, हम सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश ने एक लंबे समय तक माफिया राज और जंग मतलब इस प्रकार का, खासकर पूर्वांचल के लोगों ने, सबने अपने अपने स्तर पे, पश्चिम ने, बुंदेलखंड ने, नोएडा ने, सबने जो है एक स्तर का माफिया राज, जंगल राज और अराजकता सड़क पर देखी। ठीक है, कुछ साल 2017 से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी सुधरी और उसके बाद उसमें कंटिन्यूटी रही 2022 में। फिर भी एक आहट आती रहती है कि जैसे ही 2024 का इलेक्शन आया तो अचानक से देखा कि सपा, जो समाजवादी पार्टी, और इस अराजकता का सीधा सीधा संबंध समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता रहा है। इसको झुठलाने वाली कोई बात ऐसी है नहीं। तो और इसके संदर्भ में क्या हुआ अभी रिसेंटली कि इंडिया टीवी, जो एक नेशनल मीडिया चैनल है, उस पर वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री प्रदीप सिंह जी, और हम उनको सुनते भी हैं। उनका आपका अखबार पे डेली बहुत अच्छा बुलेटिन्स रहते हैं। सौरभ करवाते हैं कॉफी पर कुरुक्षेत्र। तो उस कार्यक्रम में प्रदीप सिंह जी ने कुछ एक बातें कही जिस पर बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है। कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, सपा के लोग भी कह रहे हैं कि प्रदीप सिंह ने झूठ बोला। तो पहले हम वो वीडियो सुन लेते हैं, कर्टसी इंडिया टीवी का जो वीडियो है, हम उसको चलाते हैं, दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। जी, मीडिया हाउस के संपादक, किसी मुख्यमंत्री को आपने सुना है कि किसी बड़े अखबार के, बड़े मीडिया समूह के संपादक को, स्थानीय संपादक को घर पर बुलाए और गर्दन पर तलवार लगा दे? क्या ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, अखिलेश यादव एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में स्वीकार कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने जी मीडिया हाउस के संपादक के गर्दन पर तलवार लगाई। हाँ, तलवार लगा दी और कहा कि तुम्हारे सारे संपादक जब तक नहीं आएंगे तब तक तुम जा नहीं सकते। रात भर जाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके जो इंटरनेट एडिशन है उसमें अखिलेश यादव के रेफरेंस में छप गया जब मुलायम सिंह यादव को हटाया। औरंगजेब वाली बात नहीं, ये मतलब तलवार लगा दी है, मतलब कहने की बात है। उन्होंने जस्टिफाई किया बाद में, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में, कि मैं ऐसा नहीं करता तो क्या करता। गजब। आप बताइए माफिया कौन है? खुद बताइए ना, माफिया कौन है? जनता बताएगी माफिया कौन है? एज चीफ मिनिस्टर। एज चीफ मिनिस्टर। ठीक। और इस बात पे अचानक से लोग उठ पड़े कि अरे ऐसे इन्होंने कैसे कह दिया, ये झूठी कहानी फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तब तक हमें लगा कि थोड़ा सा हम देखें कि सत्यता क्या है, तो हमें वो वीडियो भी मिल गया जहां पर अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं। लेट्स लिसन टू हिम एज वेल। बड़े वही करेंगे जो दूसरे करते हैं। मैं ये कहता हूं, मैं कहता हूं कि एक बड़े जर्नलिस्ट, मैं उस बात को खत्म कर दूं। जो बात आप कंट्रोवर्सी कह रहे हैं कि एक मेल निकला था, मैंने उस व्यक्ति से कल कहा, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें एफआईआर करके जेल नहीं भेजा। अब आप जेल भेजेंगे और मेरी गलती है, मैंने बड़े वही करेंगे जो दूसरे करते हैं। मैं ये कहता हूं, मैं कहता हूं कि एक बड़े जर्नलिस्ट को मैंने दिल्ली से बुलाया था, लखनऊ। मैंने कहा कि बताओ, तुमने इतने पैसे में मुझे औरंगजेब लिख दिया, इससे दुगना मैं पैसा देने को तैयार हूं, तुम मुझे बता देते कि पैसा तुम्हें चाहिए। तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। यही तो गलती है, मुझे भी औरंगजेब जैसी तलवार निकालनी थी और उस व्यक्ति को उसी समय खत्म कर देना चाहिए था। पर आप तो हिंसा की बात कर रहे हैं। और आप तो हिंसा की बात कर रहे हैं। अकेले में बात कैसे कर सकते हैं? नहीं, गुस्से में इसलिए बात कर रहा हूं कि अरे औरंगजेब कह दिया मुझे। और उस व्यक्ति से मैंने कहा, अपने सामने कहा, मैंने उससे कहा कि भाई ये बताओ, तुमने इतने पैसे के लिए कर दिया? और कभी अकेले में पूछ लेना, नाम बता दूंगा मैं, और रवीश जी को नाम बता। तो सर, ये संदर्भ है कि भाई साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने गलती कर दी, मैंने उसको छोड़ दिया, ये मेरी गलती है। हमने उसको पटक के कूटा नहीं, या हमने अपने चेले चपाटे अंटू यादव, संटू यादव को बोला नहीं कि इसको जरा ठीक करो उस कमरे में ले जाके। ऑफ कोर्स ये सब होता रहा होगा सर, ऐसा नहीं है। 2017 के से पहले, कुछ दिन पहले, मुख्यमंत्री आवास के बगल में एक लाश भी मिली थी। वो खबर फिर छप रह गई थी। आप बताएं सर, ये क्या नाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है समाजवादी पार्टी का, इस चरित्र? ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिहार के बारे में जंगल राज बड़ा फेमस है, और जंगल राज को एक तरह से मैं, जो बातचीत होती है, चाहे वो पॉलिटिकल उस 90s के एरा की, यानी लालू राबड़ी, इनकी जो सरकारें थी,
तो उसके बारे में बात होती है तो बड़े स्थापित तरीके से बात होती है। उत्तर प्रदेश में भी गुंडा राज, गुंडा, भाई ये तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कह चुके हैं, लाल टोपी मतलब गुंडा, उन्होंने कहा। एक वाकये का उन्होंने हवाला भी दिया कि हमारे साथ ऐसा हुआ था गांव में जो है। तो ये एक स्थापित सच है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति और अराजकता का, ये साफ साफ बात है। अभी जिस कार्यक्रम का आपने हवाला दिया, जिस बात का आपने हवाला दिया प्रदीप सिंह वाली, ये दरअसल सितंबर 2018 अखिलेश यादव को भूतपूर्व हुए अभी थोड़े ही दिन हुए थे और 2019 लोकसभा चुनाव की अब तैयारियां शुरू हो रही थी। तो उस मौके पर एक युवा यूथ कनक्लेव एनडीटीवी का, उस समय रवीश कुमार एनडीटीवी में होते थे, तो वो लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जैसा कि वो टीवी शोज होते रहते हैं चुनाव के आसपास। उस कनक्लेव में अखिलेश यादव ने कहा था, बहुत सारे लोग अभी भी इंटरेस्टेड होंगे कि साहब वो मीडिया हाउस कौन था, वो पत्रकार कौन थे, वो पूरा घटना अगर मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं लगता कि मैं जर्नलिस्ट का नाम बताऊं, वो उचित रहेगा। मैं मीडिया हाउस का नाम बता दूंगा आपको। आपके प्रिय है ना, टुडे ग्रुप, वो ग्रुप था, तो उनका जो नेट एडिशन है उसमें मुलायम सिंह यादव को कई बार मंचों पर बेइज्जत करने के बाद, कई बार लताड़ने के बाद, जब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी पर पूरी तरीके से कब्जा किया, और सबको याद होगा, हमारी स्मृतियां थोड़ी जो है कमजोर होती हैं इन मामलों में, मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया अखिलेश यादव ने, खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने। जब ये टेकओवर हुआ अखिलेश यादव का, तो उस इंटरनेट एडिशन में जो हेडिंग लगी थी उसमें औरंगजेब लिखा था कि जस्ट लाइक, जैसे औरंगजेब ने अपने पिता के साथ ये किया था। और पूरी घटना आपको संदीप जी बता दें, दर्शकों तक भी पहुंच जाए। यहां जैसे होता है कि हर राजधानी में एक स्टेट हेड होता है, तो उसी तरीके से वो संपादक की हैसियत से होता है, संपादकीय जिम्मेदारी भी उसके पास होती है। तो उन स्टेट हेड साहब को पहले बुलाया गया, और पहले बुलाने के बाद अखिलेश यादव की प्रेमाइसेस में ये रूपक नहीं है तलवार वाली बात, महत्वपूर्ण ये है कि गर्दन पर तलवार रख दी, ये कोई मुहावरा नहीं है, लिटरली फिजिकल रूप में तलवार सामने रख दी गई थी। और ये कहा गया था उस व्यक्ति को, मतलब उन जो स्टेट हेड थे, कि तुम ये कंटेंट किसने छापा? तो बताया कि साहब ये तो दिल्ली से छपा है। बोले ठीक है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसमें निकल के आया 3 एडिटर्स रिस्पॉन्सिबल है। जो मेन एडिटर, उनको दिल्ली से बुलाया इस शर्त पर और उसको बैठाए रखा स्टेट हेड को कि तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे, बुलाओ। और तब बात हुई कि बताओ तुमने कितने पैसे पर यह सब कर दिया, हमसे पैसे ले लेते। तो एक तरफ मीडिया को खरीदने का पुष्टिकरण अखिलेश यादव ने किया, मीडिया के साथ गुंडई करने की, इसका जो है पूरी तरीके से न सिर्फ स्वीकारा, प्रदीप सिंह जी ने तो केवल याद दिलाया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने याद दिलाया। अब वहां पर आप ध्यान दीजिए, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि कभी आराम से बता दूंगा उसका नाम। तो मुझे लगता है कि अब इस ताजा विवाद के बाद, जब, और ये विवाद नहीं है भैया, एक सच है जो कि घिनौना सच है। आप अभी अभी गद्दी से उतरे थे, ये 2018 की बात है। उसी कनक्लेव में आप जो है कांग्रेस के साथ जो है सीट अलायंस की भी बात कर रहे हैं, यानी आप चुनावी मोड में भी हैं और बड़ी गंभीरता से और स्पष्टता से आप इस तरह की गुंडई स्वीकार कर रहे हैं। तो ये एक तो पैसे का लेन देन, और इसीलिए अखिलेश यादव ये जो गोदी मीडिया का टर्म देने वाला जो सबसे बड़ा खलीफा रवीश कुमार ही तो बैठ के ये बात कर रहा था। और इस कार्यक्रम के दर्शकों से मैं कहूंगा एनडीटीवी पे जाके खोज लें, ये करीब 40-45 मिनट का है। शुरुआत का इंट्रो ही आप जब रवीश कुमार का सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये किस तरीके की पत्रकारिता रवीश कुमार भी कह रहे थे। और ऐसे पत्रकारों के साथ ही अभी रोहित शर्मा के साथ क्या किया है, अभी कांग्रेस ने क्या किया है। लेकिन आप चरित्र देखिए। अच्छा, मजे की बात देखिए, आपके प्रिय मीडिया हाउस दोनों जगह कॉमन है।
I love to say this. I really सर love मैं to अभी say this. इसी बात को कहने में नोट करके बैठा था कि महालतखोर ग्रुप है इंडिया टुडे ग्रुप, और ये रवीश कुमार अखिलेश के सामने वैसे ही बैठा था जैसे अरुण पुरी कभी सोनिया गांधी के सामने झुक के कुर्सी के अगली एज पे कि बस अब मैं फिसल के नीचे बैठ जाऊं, बस मेरी ये इच्छा है। वैसे बैठ के अरे इंटरव्यू लिया इन सब ने। बॉडी अरे लैंग्वेज बहुत संदीप कुछ जी, कहती है। अगले ने रोना भी रोया है शुरुआत में ही। अगले ने कहा है, बीजेपी को सुनाया है। ये वो वक्त था जब रवीश कुमार का बाइकॉट कर दिया था बीजेपी ने। रवीश कुमार हाथ में सिंदूर लेके ऐसे घूमते थे बीजेपी के नाम का कि कोई तो मांग भर दो, मतलब आ जाओ, हमारा बाइकॉट मत करो। आप क्या समझते हैं रवीश कुमार के पूरे पत्रकारिता के जीवन का अगर कोई अकेला मुहर्रम है, हालांकि मुहर्रम तो लगातार उसके हिस्से में रहे हैं, लेकिन अगर कोई अकेला सबसे बड़ा मुहर्रम है तो वो है नरेंद्र मोदी के सामने वो कौन जाते हो और छाप माइक लेके उसने कभी ये अवसर नहीं पाया। और मुझे लगता है कि राजदीप वगैरह से रश्क होता होगा इस मामले में। भाई थेथर हैं, लेकिन कुछ मामलों में जो है वो इनकी कैटेगरी है। तो आप यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी क्या वजह है कि अखिलेश यादव गुंडई, अखिलेश यादव बलात्कारी, अखिलेश यादव गैंगस्टर के साथ खड़ा होने वाला, अखिलेश यादव किसी का इनकाउंटर हो जाता है वहां खड़े होने वाला, आज तुम ये तो चिल्ला नहीं रहे हो एक दूसरा सुल्तानपुर वाले में एक और इनकाउंटर हुआ है, लेकिन अब यहां पर जात नहीं खो जाएगी। सवाल ये उठता है ना साहब, मुख्तार तुम्हारे, है ना, दुनिया भर के गुंडे बदमाश तुम्हारे, और किसको भूला होगा साहब, दुर्गा शक्ति नागपाल एक एसडीएम उस समय हुआ करती थी, बाद में डीएम हुई, और उनको जो है उनको साहब जो है वो बालू माफिया और अवैध खनन उस पर कार्रवाई किया और किस तरीके से सस्पेंड किया गया दुर्गा शक्ति को, वो भी उन्होंने पब्लिकली कहा है। एक दो किस्से हो तो बताएं। अच्छा ये बताइए, मथुरा में जो जय गुरुदेव वाला यादव था, वो चंबल वाला, वो कौन था? तो वो चाचा का कारिंदा था। उससे पहले भैया पकड़, चंबल के डकैतों में जो पकड़ का सिस्टम आया था, क्योंकि भाई एक समय के बाद क्या हुआ था ना कि डकैती वगैरह डालने में कैश वैश मिलता नहीं था, पहले का जमाना चला गया था, लोग बैंक में पैसे रखने लगे थे। तो चंबल के गिरोहों ने, जिसमें सारे टॉप मोस्ट थे, उन सारों ने फिर नया सिस्टम किया कि ये अपहरण करते थे और उसको पकड़ बोलते थे संदीप जी। वो कनेक्शन पूरा इनके पिताजी का इतिहास है, मुलायम सिंह यादव का। तो ये सारी चीजें, और यहां से लेके बालेश्वर यादव बिहार की सीमा तक, मैं आपको शुरू करा रहा हूं, इधर बुंदेलखंड, सफाई, इटावा से चलिए आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप चलिए भाई साहब बिहार बॉर्डर पर पडरौना में एक बालेश्वर यादव, इनका सपा का सांसद रहा, वो जंगल पार्टी का मेन डीलर हुआ करता था शहर में बैठ के। जब जंगल पार्टी किसी का अपहरण कर लेती थी तो बालेश्वर यादव बैठ के अपना घर जो है वहां मड़ई के बड़ा सा बनवाया था, वहां बैठ के डीलिंग होती थी। और गोरखपुर का एक बहुत बड़ा व्यवसायी, अब क्या ही बताऊं, उसमें तो अमाउंट तक पता है। तो इनके किस्से बिखरे पड़े हैं। सवाल ये होता है कि आपने जैसा जिक्र किया शुरुआत में ही, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि 2017 के बाद से एक सांस आई है, 2018 में इनका ये स्वीकार करना, उसके बाद लगातार इन 7-8 सालों में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, अराजकता खत्म, महिला सुरक्षा, गुंडई खत्म, गुंडे खत्म, ये जो एक यूएसपी सेट हुई है, तो उसके सामने आप सोचिए अगर तुलना करने के लिए कुछ है तो अखिलेश यादव की गुंडई, और उसमें एक नया चावल और फोड़ दिया प्रदीप सिंह जी ने। और मुझे लगता है कि वरिष्ठ पत्रकारों का जो वाकई राष्ट्र प्रथम और समाज प्रथम के भाव से अगर जी रहे हैं, उम्र के किसी पहलू में है, तो ऐसी, इसको आप इनसाइड स्टोरीज मत कहिए, ऐसी चीजों का सरफेस पे आके बात होना बेहद आवश्यक है। और इसलिए आवश्यक है कि फिर हमें याद आता है कि बाप रे बाप, वो कैसे दिन थे, वो किस तरह की गुंडई के दिन थे, जब कानपुर जैसे शहर में आज वो जेल काट रहा है ससुरा। कितने, जहां भाई प्लॉट पे हाथ रख दिया वो प्लॉट उनका हो जाता था, जिस दुकान पर हाथ रख दिया, आप समझ रहे हैं, व्यापार करने से का मामला हो, चाहे घर बनाने का मामला हो, सड़क के टोल टैक्स से शुरुआत होती थी गुंडई भाई साहब, जो चौराहे के अट्टियों तक जाती थी, चाय के ठेलों तक जाती थी। तो वो अराजकता का दौर, और मैं ऐसी चीजों को शुभ मानूंगा। अब जवाब तो अखिलेश यादव को देना चाहिए कि घटना सही है कि गलत है, नाम भी बता दें, लेकिन वही आपका प्रिय मीडिया हाउस, एक जो है वहां यूएस में पीटा गया वो शर्मा,
वो थूक के चाट लिया उसने कांग्रेस के सामने। तो यहां भी मामला आज तक नहीं तो उस पत्रकार को ही निकल के चले आना चाहिए, संपादक को ही, कि भैया हमारे गर्दन पर रखी रही तलवार। लेकिन नहीं साहब, रीढ़ की हड्डी गायब है सेक्टर 16 छाप मीडिया की। वही मीडिया 2022 में खुद नोएडा में पलता है, बढ़ता है, रहता है, उसके सारे कर्मचारी सब ये यूपी के नोएडा दिल्ली में ही, नोएडा में ही रहते हैं, मतलब नोएडा ग्रेटर नोएडा में ही सारे के सारे आज की डेट में रहते हैं। वो 2022 में अखिलेश को लाने के लिए अखिलेश का प्रचार जो है गोमती रिवर फ्रंट पे 2017 में सब जगह काम बोलता है ये सब कर रहा था। वो कौन से एंकर्स हैं वो यही सारे काम मैं बोलते आपको हैं। दो छोटे कहानी और बताता हूँ सर। इसी कार्यक्रम के दूसरे किसी एपिसोड में प्रदीप सिंह जी ने बताया था एक घटना है कन्नौज की, जिस बार जब ये पहली बार सांसद बनने गया था वहां से, तो किसी प्रदीप सिंह जी का कहा हुआ कथन है सर, वो वीडियो भी निकाल के दिखा दिया जाएगा, कि कोई पांडे जी थे जिनकी मतलब संदिग्ध हत्या हुई थी और गर्दन मंगाई गई थी, कुछ ऐसी चर्चाएं भी उस घटना का वो घटना भी पब्लिक डोमेन में है, वो घटना भी पब्लिक डोमेन में है। एक कहानी और एक मजेदार कहानी बताता हूँ सर इसके बाद। मेरे एक मित्र हैं, नाम नहीं लूंगा फिलहाल, पहले वो तहलका में, बहुत पहले तहलका रिपोर्ट में एज ए यंग रिपोर्टर काम करते थे, तो किसी उन्होंने मुझे स्वयं बताया ये कहानी कि किसी ने उनको मुलायम सिंह यादव जी से मिलवाया जब वो मुख्यमंत्री थे, कि अरे साहब ये नया यंग लड़का आया है, पत्रकार है, बहुत अच्छा लिखता है, ये है वो है। और तो मुलायम सिंह जी ने उससे कहा कि आओ बेटा तुम बहुत अच्छा लिखा करो और लिखो तो हम तुमको धर देंगे। तो ये बेचारा डर गया कि क्या बोल रहे हैं कि धर देंगे, यूपी में धरने का मतलब है कि कूट देंगे। तो उस मिलवाने वाले ने बोला कि कह रहे हैं कि बेटा अच्छा लिखा करो तो तुमको घर देंगे। तो बात दोनों एक ही थी, या तो घर देंगे या धर देंगे। जो अखिलेश ने कहा ना कि या तो मार डालता या पैसे दे देता। मीडिया में यहाँ पे लखनऊ में सर इनके कर्मकांडों को, कुकर्मों को छिपाने वाले ऐसे ऐसे एडिटर लोग हैं जिनके नाम जमीन घोटालों में आए हैं, जिन्होंने अपने नाम पे करोड़ों की जमीनें लिखवाई हैं, आ चुके हैं वो नाम। खैर इन्हीं लोग के कांड छिपाते हुए एक इंटरेस्टिंग चीज सर, मैं अब इसके साथ रैप अप करूंगा। ज्योग्राफी के साथ ना बड़ा एक चीजें पता चलती है, बड़ा मजा आता है। मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, शायद थोड़ा सा ठीक लगे। एक सेकंड, यस सर, उत्तर प्रदेश में ना आजकल ओडीओपी चल रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो हर जिले का एक कोई बढ़िया प्रोडक्ट रहता है जिसको प्रचार किया जाता है, और ये मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था सदियों से है। जैसे लखनऊ, कानपुर पूरे मैन्युफैक्चरिंग हब था, आपका शिकोहाबाद में आजकल ग्लास का काम होता है, आगरा में पूरा आपका वो होता है लेदर का काम, पत्थर का काम, अलीगढ़ में मेटल का काम होता था, अलीगढ़ के ताले, बरेली का भी फेमस था। इस तरीके से आप ये देखेंगे ना, तो ये बीच में आपको यमुना के बगल में रेवाइंस मिलेंगी। एक ही जगह सर मैन्युफैक्चरिंग का हब नहीं था, वो था इटावा मैनपुरी क्षेत्र। वहां किस चीज का हब था? आसपास के जितने व्यापारी थे बेचारे, उनको लूट के जनता वहीं पहुंचती थी, वहीं छिपती थी। और जितने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो वो चलाए दस्यु उन्मूलन, या कल्याण सिंह जी ने चलाए, मैक्सिमम इसी इलाके में मारे गए, ठोकिया और पता नहीं ददुआ। और हाँ प्लीज संदीप जी, तो आपने जिस वाकये का जिक्र किया कि इटावा, मैनपुरी और सैफई के आसपास जो है वो किस तरह के उद्योग थे, तो एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूं और एक अलग वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। एक पॉइंट आपके सामने छोड़ रहा हूं, अगर दर्शकों ने ध्यान दिया हो तो चाचा जी जो हैं, यानी शिवपाल सिंह यादव साहब हैं, उनके दाहिने हाथ की ये बीच वाली उंगली, दर्शकों कभी आप ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाली उंगली जिसमें वो चांदी में नीलम भी धारण करते हैं चाचा जी, वो उंगली ऐसे टेढ़ी है और बाकायदे ये जो जॉइंट है वो फूला हुआ है। वो दिखाता है कि वो उंगली कहीं क्षतिग्रस्त हुई है। उस उंगली के क्षतिग्रस्त होने के पीछे जो है वो वही कहानी है जो अभी आपने कहा कि इटावा, मैनपुरी, सैफई के आसपास किस तरह के उद्योग चलते थे, जहां पर पकड़ और इस तरह की चीजों को लाके रखा जाता था। और एक चीज चलते चलते बेहद गंभीरता से याद दिलाऊं साहब, ये उन्हीं मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं। एक यहाँ पर पुलिस अफसर आईपीएस भी हुआ करते थे, अमिताभ ठाकुर। हालांकि कई किस्सों और कई अलग अलग ख्यातियां उनको प्राप्त हैं, बहरहाल वो उनका है। लेकिन एक जो मामला जिसका कि बाकायदे टेप जारी किया था, आप सोचिए उस समय के एक आईपीएस के साथ मुलायम सिंह यादव क्या किस तरह का व्यवहार करते थे, और सार्वजनिक मंचों पर जूता
साफ करवाने से लेके पैर छुआना, ये सब तो बहुत आम रहा है, चाहे उनका हो चाहे इनका हो। ये वो 9 सामंत हैं जिनकी पूरी राजनीति, पारिवारिक, मजहबी, ये अलायंस, जाति अलायंस, उसका जहर, और उसके साथ साथ अराजकता, गुंडई का ये पूरा एक इकोसिस्टम था। इसीलिए आप देखिए इनके पैरोकार क्यों, आप बार बार एक चीज कहते हैं कि साहब फलाने सिस्टम के लोग अभी भी लगे हुए थे कि अखिलेश यादव की सरकार आ जाए। भाई साहब वो इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम में कई बार कार्डर जो है आपस में उनके फाइनेंशियल जो मराले होते हैं वो इतना जुड़ा होता है, उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल रहे हैं भाई साहब। यहीं उत्तर प्रदेश के ही अब क्या क्या किस्से हैं, एक सीरीज की जाएगी, धीरे धीरे इस पे बात की जाएगी। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो प्रदीप सिंह जी ने अभी कही है, तो कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और अच्छी बात यह है, संतोष की बात यह है, मुझे लगता है कि इस घटना में दर्शकों और संदीप जी आपसे भी कहूंगा कि इस तरह की बातें अब विमर्श के केंद्र में आना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जनता इस चीज को अब रियलाइज कर रही है। और उसके पास, आप बहुत कहते हैं ना कि तुलना करिए, रिपोर्ट, प्रधानमंत्री तो कहते हैं रिपोर्ट कार्ड, योगी जी भी कहते हैं हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तो ये परफॉर्मेंस है। अब कमाई किसकी क्या है? 8 साल 2017 के बाद बदलाव, लॉ एंड ऑर्डर की टॉप प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश में वो जो है वो प्रायोरिटी है कि गुंडई प्रायोरिटी है? तो ये है सर। और मैं इस बात का मतलब चर्चा का अंत करना चाहूंगा यह कह के कि एक हमारे पुरखों की कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो ये जिस इलाके का ये पानी पीते हैं और जिस वोट बैंक के साथ, जिस पर्टिकुलर वोट बैंक के साथ, मुसलमान वोट बैंक के साथ बैठ के इफ्तारी करते हैं, तो उन्हीं की जैसी हरकतें हो जाना, चरित्र हो जाना स्वाभाविक है, बड़ा नेचुरल है। संगत का असर पड़ता है। तो जब वोट बैंक ही पूरा वैसा है तो नेता वैसा क्यों ना हो जाए? तो और उससे फिर इनकार भी कर देना है कि नहीं नहीं हम ऐसे नहीं थे, हमने 200 साल 300 साल पहले ये सब नहीं किया था, हमने नहीं तोड़ा था, आज हम सेकुलर हुए जा रहे हैं, गंगा जमुना की तहजीब में बहे जा रहे हैं। लेकिन अंततः करना वही है, सिलेंडर पे, रेलवे ट्रैक पे सिलेंडर रखना है, कहीं दंगा करना है, कहीं लड़की छेड़नी है। तो जब जनता वैसी है तो नेता क्यों नहीं वैसा होगा? तो खैर अब देखा जाएगा आगे क्या होता है। कई सारी बातें, और आपकी बात सही है, यूपी पे एक सीरीज करनी, 17 से पहले के यूपी पे एक सीरीज करने की बड़ी सख्त आवश्यकता है, ताकि वैसा यूपी दोबारा ना देखने को मिले, दोहराया ना जाए। बिल्कुल, तो इसी के साथ बिल्कुल बड़ा रोचक होगा। अगला बड़ा रोचक होगा संदीप जी, अगला वीडियो दर्शकों, वो जिसमें शिवपाल सिंह यादव की बीच की उंगली टेढ़ी क्यों है, वो कहाँ टूटी, कैसे टूटी, ये कहानी जरूर जानिएगा। सर साइकिल निशान इसलिए भी था समाजवादी पार्टी का क्योंकि साइकिल से ही आदमी इटावा से भाग के दिल्ली पहुंचा था। वो भी बात करेंगे, चरण सिंह के आवास पर पहुंचे थे जान बचाने। हाँ ठीक है, बिल्कुल होगी बात, सिलसिलेवार होगी। तो फिर इसके साथ आज की चर्चा का यही समापन करते हैं। अनिशा बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपको वीडियो की बातें सही लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार हमें मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।